रत्नपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग काफी खुशहाल जिंदगी जीते थे। लोगों में काफी भाईचारा था। वहाँ पर भोला नाम का किसान अकेला ही रहता था। उसके माता पिता जब वो छोटा था तभी उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया होता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसकी दादी भी उसका साथ छोड़ देती है। भोला भगवान में बड़ा ही विश्वास रखता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वो हर रोज सुबह शाम मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था। हे भगवान, आप तो जानते ही हो, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे हर बुरे वक्त में मेरा साथ जरूर देंगे, मुझे हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इतना कहते ही वो घर आ जाता है। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग कभी कभार भोला को किसी मदद की आवश्यकता होती तो वह उपस्थित रहते थे। एक दिन भोला सुबह सुबह खेत में काम के लिए निकलने वाला होता है। जाने से पहले वो हर रोज की तरह ग्लास में रखे दूध को पीने के लिए जाता है कि अचानक एक बिल्ली आकर दूध का ग्लास गिरा देती है और सारा दूध नीचे गिर जाता है। अरे यार, ये बिल्ली ने मेरा जीना हराम कर दिया है। किसी दिन हाथ लग गई तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। खैर छोड़ो, आज बिना दूध पिए ही काम के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो काम के लिए खेत में निकल पड़ता है। दोपहर का समय होता है। इतने समय तक खेत में काम करते करते वो थक जाता है और बड़े से पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता वहां पर आकर भौंकने लगता है। भोला की नींद खुल जाती है और वो कुत्ते को भगाने के लिए उसके पीछे भागता है। आज का तो दिन ही खराब है। सुबह में बिल्ली ने दूध गिरा दिया और अभी ये कुत्ते ने नींद बिगाड़ दी। इतना कहते ही वो घर आ जाता है। चलो, आज बहुत दिन हो गए हैं, रामू चाचा से मिलकर आता हूँ। फिर वह रामू चाचा को मिलने के लिए निकल पड़ता है। रामू चाचा के घर पर पहुंचते ही चाचा, कैसे हो? बहुत दिन हो गए आपको मिले हुए। सोचा आज आपको मिल लेता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि भोला इतने दिनों से मुझे मिलने क्यों नहीं आया। चाचा, आप तो जानते ही हो, मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, सारा काम अकेला ही संभालना पड़ता है। वो दोनों घर में बैठकर बातें करते रहते हैं। शाम होते ही भोला घर के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर बिजली के खंबे के पास होकर गुजरता है। तभी एक गाय भोला को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। भोला जैसे तैसे करके थोड़े दूर भागने के बाद वो गाय भोला का पीछा छोड़ देती है और वो अपने घर पहुँच जाता है। सुबह होते ही वो भगवान के पास जाकर बोलता है, हे भगवान, मेरे साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों होती रहती है? मैंने तो किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाता है। गांव में मूसलाधार बारिश होती है। सारे गांव वाले बारिश से परेशान होकर घर में ही रहते हैं। 2-3 दिनों तक बरसात चलती रहती है। ये कैसी मुसीबत आ चुकी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव डूब जाएगा। धीरे धीरे करके गांव में पानी बढ़ता जाता है। अचानक से ही गांव में बाढ़ आ जाती है। लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। भोला अपने घर में फंस जाता है। वो पानी देखकर घर की छत पर चढ़ जाता है और भगवान से मदद मांगने लगता है। दूसरी ओर वो अपने जीवन में परेशान होकर भगवान से कहता है, आज कुछ भी हो जाए, आज आपको ही मुझे बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। मैं किसी और से नहीं, आपसे ही मदद मांगता हूँ। थोड़ी देर बाद एक नाव वाला भोला को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो मना करने लगता है। नाव वाले के लाख समझाने पर भी वो उसके साथ नहीं जाता है। आज कुछ भी हो जाए,
आज आपको ही मुझे बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। मैं किसी और से नहीं, आपसे ही मदद मांगता हूँ। पानी और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। नाव वाला वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक हवाई जहाज भोला को बचाने के लिए आता है। भैया, ये रस्सी पकड़ लो, हम आपको ऊपर खींच लेंगे भैया। यह आपके पास आखिरी मौका है जान बचाने का। उसके बाद पानी आपकी छत तक आ जाएगा और फिर हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं भैया, मुझे मेरे भगवान ही आकर बचाएंगे। मैं किसी से भी मदद नहीं लेना चाहता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो हवाई जहाज वाला भी वहाँ से चला जाता है और पानी छत के ऊपर तक पहुँचते ही भोला पानी में बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भगवान के पास चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो भगवान से कहता है, भगवान, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भोला के कहने के बाद वहाँ पर एक रोशनी सी प्रकट होती है और भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। वो भोला से कहते हैं, मैं कब नहीं आया? मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ था, बस तुमने मुझे नहीं पहचाना। भोला, जब जब तुम मुसीबत में थे तब तब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किसी न किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा ही था। जब तुम दूध पीने जा रहे थे तो वो दूध एक सांप ने पी लिया था। अगर तुम वो दूध पी लेते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। तब वहाँ पर जिस बिल्ली ने दूध का ग्लास गिराया उसे मैंने ही भेजा था। जब तू खेत में खाने के बाद सो रहे थे तब मैंने ही कुत्ते को भेजकर तुम्हें वहाँ से उठाया। तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद पेड़ की बड़ी शाखा वहाँ पर गिरी थी जिनसे तुम्हारी मृत्यु हो जाती। और जब तुम शाम को रामू चाचा से मिलकर आ रहे थे तब रास्ते में मैंने ही गाय को भेजा था। अगर तुम वहाँ से नहीं भागते तो बिजली का खंभा तुम पर गिरने ही वाला था। और आज भी मैंने ही वो दोनों इंसानों को तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। भगवान की इन बातों को सुनकर भोला अंदर ही अंदर पछताने लगता है और अपने आप से मन में ही बोलता है, अगर मैंने प्रभु को पहचान लिया होता तो आज जीवित होता।